आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 बुधवार को है। वैसे तो हर माह में पूर्णिमा आती है, लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा का खास बेहद महत्व है। तो नमस्कार दोस्तों, श्री माधव ज्योतिष संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा की पूजन का मुहूर्त कब है? गुरु पूर्णिमा के दिन हमको क्या करना चाहिए जिससे आध्यात्मिक जगत में गुरु के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति की भी कृपा प्राप्त हो? इस पर विशेष इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। सनातन धर्म में इस दिन को आदि गुरु महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन्होंने ही चारों वेदों का संकलन किया था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। योग परंपरा के अनुसार गुरु पूर्णिमा का दिन वह दिन है जब भगवान शिव ने आदि योगी के रूप में सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान देना शुरू किया था। बौद्ध धर्म के अनुसार इस दिन भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए यह गुरु पूर्णिमा का दिन बेहद खास हो जाता है। गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो सुबह 5:40 से लेकर के दोपहर 12 बजे तक का विशेष समय गुरु पूजन का माना गया है। 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा। इस अवधि में पूजा पाठ वर्जित बताया गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। व्यास जी के चित्र के सामने बैठकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर व्यास जी की प्रतिमा न मिले तो श्रीमद् भागवत की पूजा पंचोपचार से करनी चाहिए। उसके बाद अपने आध्यात्मिक या व्यक्तिगत गुरु जिनसे आपने दीक्षा या मंत्र ग्रहण किया है उनकी पूजा करनी चाहिए। कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के जीवन में भगवान ही गुरु के रूप में अवतरित होते हैं, इसलिए गुरु का विधिवत पूजन करना चाहिए। गुरु का एक पात्र या थाली में चरण धो करके उसका याचमन करना चाहिए। उसके बाद उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर उपलब्ध न हो तो गुरु की छवि का भी पूजन करना चाहिए। पूजा के उपरांत उनको वस्त्र, पुष्प, फल, अगर संभव हो तो सोने के आभूषण, चांदी का दान और दक्षिणा अर्पित कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। गुरु की कृपा से ही मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। कभी भी गुरु का तिरस्कार, गुरु से झूठ बोलना, गुरु की निंदा करना या किसी के द्वारा गुरु की निंदा सुनने वाला व्यक्ति भी कभी न छूटने वाला नरक में जाता है। जो लोग प्रतिदिन गुरु का दर्शन, पूजन और आशीर्वाद लेते हैं वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। श्रीमद् भागवत में गुरु की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। गुरु के प्रति शरणागति का भाव होना चाहिए। अगर आप गुरु के शरण में शरणागति हो गए तो आपका उद्धार हो जाएगा। शिष्य पानी में बहते हुए तिनके के समान है और गुरु समुद्र की लहर के समान होता है। लहर अब तिनके को या तो किनारे लगा दे या समुद्र में डुबा दे। उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को किनारे लगा करके भगवत प्राप्ति करा सकता है। आप पूर्ण रूप से उनके शरण में हो जाएं। गुरु की वचन को ब्रह्मा का लेख समझें। आप अगर भजन पूजा नहीं कर सकते तो गुरु जी का शरण ले लीजिए। देखिए, कहा गया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ काटे खोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। यानी गुरु एक कुंभकार की तरह होता है और शिष्य कच्चे घड़े की तरह। अगर घड़े में कहीं कुंभकार को खोट नजर आ जाए तो कुंभकार थापी से घड़े के अंदर हाथ लगाकर धीरे धीरे मारता है। अब अंदर हाथ इसलिए लगाता है कि वह फूटने नहीं देना है उसको, और ऊपर से इसलिए पीटता है कि उसकी खोट को मिटानी है। तो वह शिष्य भी धन्य होता है जिस पर गुरु की विशेष कृपा होती है। जन्म जन्मांतर के पाप हमारे गुरुदेव भगवान मिटाते हैं और पाप से ही ताप आता है। हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है। हमारे गुरुदेव हमारे जीवन के ताप को, कष्ट को दूर करके हमारे जीवन में आनंद भरने वाले हैं। भगवान शंकर ने कहा है कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई।
यानी गुरु के बिना संसार सागर पार करना संभव नहीं है। इसलिए बिना गुरु की कृपा के भगवान का साक्षात्कार होना भी संभव नहीं है। गुरु ही आपके हृदय को पवित्र करके गोविंद का दर्शन करा सकते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा पर एक ही संकल्प लें कि हम गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। इसी के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य कर लें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ भवानी।